मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग। मैंने कल आपको पढ़ाया था सिंपल पास्ट टाइप 1। आज मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल पास्ट टाइप 2। सिंपल पास्ट टाइप 2। अब देखिए क्या इसकी पहचान क्या है। में था, पास था, पास थी, पास थे, भाई बहन फूफा मामा चाचा इत्यादि थे। ये जो है ऐसे करके होता है। अब इसका जो फार्मूला है, जो सूत्र है, अफर्मेटिव जो सकारात्मक होता है, जिसमें कोई प्रश्न नहीं होता है, कोई नेगेटिव नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद हेड लगाते हैं क्योंकि पास्ट है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब ये हो गया अफर्मेटिव में। अब यदि नेगेटिव हम चलते हैं नकारात्मक में, तो सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं सबसे पहले, फिर जो है डिड नॉट जोड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट नेगेटिव में। उसके बाद अब ये हैड की कहानी खत्म हो जाती है, अब हैव आ जाएगा, डिड नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव जो है, इसमें प्रश्नवाचक जो है, इसमें डिड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको ध्यान से आप लोग देखना और याद कर लेना। ऐसे टेंस आते हैं तो आप ऐसे ट्रांसलेशन करना, और यदि बोलने की जरूरत होती है तो आप ऐसे ही बोलना, और कहीं ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे ही समझना। उसके बाद एक WH फैमिली, कल मैंने आपको बताया था कि जो WH फैमिली है, जिसमें बीच के अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, और तुम्हारे पास पेन क्यों है। तो जब WH आ जाता है तो उसमें कुछ जवाब देना पड़ता है, और WH नहीं रहता है तो उसमें यस या नो में उत्तर दे सकते हैं। क्या तुम्हारे पास पेन है, आपने कह दिया हाँ, या कह दिया नहीं। यस माने हाँ, नो माने नहीं, तो आपने कहा हाँ, यस। किसी ने पूछा क्या तुम्हारे पास पेन है, आपने कहा यस, और यदि नहीं है तो नो। पर यह रीजन आ जाता है WH फैमिली में, तुम्हारे पास क्यों नहीं है। तो जब क्यों नहीं है तो उसका रीजन देना पड़ता है कि मेरा पेन घर छूट गया, मेरा पेन गायब हो गया, या मेरे पास पेन ही नहीं है, मैंने खरीदा ही नहीं, कुछ ना कुछ आपको जवाब देना पड़ता है। तो WH फैमिली होता है। इसका हाउ, विच, व्हेन, व्हाई, ये सब चीजें हैं वो सब आती है। अब बेटा इंट्रोनेगेटिव यदि आता है तो अभी तो इसमें देख लो, अभी इंट्रोगेटिव में डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया और उसका ऑब्जेक्ट हो गया। WH फैमिली में जो होता है, तो सबसे पहले हम WH की मतलब जो प्रश्न पूछा गया है, जिसका हमको उत्तर देना है, उसमें क्या पूछा गया, क्यों, व्हाई, कौन, हु, कैसे, हाउ, कब से, व्हेन, सिंस व्हेन। तो ये जो है पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं WH में, फिर सेम उसी तरह से डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से यदि आपको इंट्रोनेगेटिव प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, ऐसे तुम्हारे पास तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है, या तुम्हारे पास पेन क्यों है, तो क्यों है और क्यों नहीं है ये WH पे आ गए, और उसी तरह से फिर WH को बना देंगे, और इंट्रोगेटिव में क्या तुम्हारे पास पेन है। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा हमने एक गलत कर दिया है, यहां नॉट लगा दिया रहे, डिड सब्जेक्ट प्लस हैव और ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव। और इंट्रोनेगेटिव में मतलब प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक। मोबाइल में गाने क्यों नहीं है, क्या मोबाइल में गाने हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव में। लेकिन इंट्रोगेटिव में मोबाइल में गाने क्यों नहीं है, बीच में क्यों लगा देते हैं, और क्या मोबाइल में गाने हैं, मोबाइल में गाने क्यों हैं, तो WH फैब्रिक हो गया। और क्या मोबाइल में जो पहले क्या लगा देते हैं, उसमें आपका इंट्रोगेटिव है। तो अब हम एक एक करके इसके ट्रांसलेशन पर चलते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। पहला है अफर्मेटिव का, राम के पास एक पेन था। तो सबसे पहले अंग्रेजी हम राम की बनाएंगे,
राम। अब देखो, एफर्मेटिव है, राम हो गया, ए हेड लगा देंगे, राम हेड। और क्या है उसके आगे है, राम के पास एक पेन था, राम हैड अ पेन। ये आपका कितना आसान है, कुछ सोचना ही नहीं है। जो हमारा मिशन है ना, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखे, एक कक्षा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप 12 के भी लड़के जो हमारे यूपी में हैं या कहीं भी हैं, बहुत लोग इंग्लिश बोल लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके, पर ट्रांसलेशन नहीं आता है। तो ग्रामेटिकली जो है, जब आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा, कंपटीशन में चलना पड़ेगा, तो आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। 8 टेंस के बेसिक है। तो राम हैड ए पेन। गीता के पास 2 किताबें थी, यहां सीधे लिखिए किसके पास थी, गीता के पास, गीता। उसके बाद फिर हेड लग जाएगा, गीता हेड। क्या थी, 2 किताबें थी, गीता हेड 2, यहां लिख दो, और बुक माने किताब, और बुक्स हो जाएगा, गीता के पास 2 किताबें थी, हो गया। अब निगेटिव हम आते हैं, श्याम के पास कार नहीं था, कार नहीं थी। तो श्याम एक लड़का है, सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, श्याम लिखेंगे SHYAM, श्याम। अब हैड वाली कहानी खत्म हो जाती है, निगेटिव निगेटिव आ जाता है, इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोनिगेटिव आता है, तो हैड नहीं लगाते हैं। अब हम सीधे चलते हैं डिड के ऊपर, डिड नॉट। नेगेटिव हो तो डिड आएगा। तो अब श्याम, सॉरी, डिड नॉट, डिड नॉट हो गया। जो हैड था ना वो हट जाएगा, अब इसमें आगे हैव हो जाएगा, HAVE। श्याम डिड नॉट हैव, क्या था इसके पास, अ कार, CAR, कार हो गया। मेरे मोबाइल में गाने नहीं थे, जैसे मोबाइल में हम लोग गाने लोड करते हैं, मेरे मोबाइल में गाने नहीं थे, तो किसके मोबाइल में, मेरे। तो मेरे मोबाइल में क्या होगा, माई मोबाइल, माई मोबाइल, मेरे मोबाइल गाने नहीं थे, ये फिर आपका वही आ जाएगा, डिड नॉट, डिड नॉट। अब फिर मैंने बोला था हैव लगेगा, डिड नॉट हैव, गाने बहुवचन है तो सॉन्ग्स हो जाएगा, माई मोबाइल डिड नॉट हैव सॉन्ग्स। क्या मोहन के पास मोबाइल था, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक में हम क्या चलेंगे, यहां पर डिड पहले लिखेंगे, तो हमने क्या किया, इसके आगे डिड पहले लिख दिया, डिड। अब सब्जेक्ट कौन है, मोहन, डिड मोहन। हमेशा किसी का नाम लिखना हो या शहर का नाम लिखना हो तो पहला अक्षर कैपिटल में होगा। डिड मोहन, क्या मोहन के पास मोबाइल था, डिड मोहन हैव। अब देखिए, डिड मोहन हैव, अब ऑब्जेक्ट क्या, मोबाइल। तो इसमें हो गया, क्या मोहन के पास मोबाइल था, डिड मोहन हैव मोबाइल। ये आपके प्रश्नवाचक में है, हैव लगते हैं, हैड खत्म हो जाता है, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड लगाते हैं। उसके पास, क्या उनके पास कुत्ता था, अब यहां पर क्या यहां आ गया, तो क्या की अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, डिड। उनके पास मतलब कोई एक व्यक्ति है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है, तो डिड ही हैव अ डॉग। देखो कितना आसान है, डिड लगा दिए, तो उसका सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव जोड़ देंगे, और अंत में कुत्ता कर देंगे। आप यहां पर एक भी लिख सकते, पास एक कुत्ता था, यहां पर एक करके और डॉग। अब इसी को हम जो है
निगेटिव बदल देते हैं। क्या उनके पास एक कुत्ता नहीं था? अब देखो बच्चों, ये प्रश्नवाचक है, तो क्या उनके पास, ये इंट्रोनिगेटिव है, सिंपल वाला है, तो क्या की अंग्रेजी हम बनाएंगे डिड ही, उसके बाद देखिए कहा गया, डिड सब्जेक्ट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हो गया, डब्ल्यू इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है, डिड फिर सब्जेक्ट, फिर यहां पर नॉट, इंट्रोगेटिव वाला था तो नॉट तो यहां होगा नहीं, एक मिनट, डिड, यदि इंट्रोनिगेटिव है, देखो इंट्रोनिगेटिव मैंने यहां कर दिया है, यहां पर फिर समझा दूंगा मैं, अभी सूत्र उसका लिख देता हूं, डिड ही नॉट हैव अ डॉग, इसका सूत्र हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र बन गया इंट्रोनिगेटिव। इंटेरो देख लेना, बोर्ड पर झुकना पड़ रहा है, निगेटिव, ये सिंपल वाला है, और यहां पर जो है इंट्रोनिगेटिव जो है WH फैमिली का है, तो इसका सूत्र बन जाता है WH फैमिली का, यहां कर दो WH आई इंट्रो निगेटिव, यहां कर देता हूं मैं, इंट्रो निगेटिव का सूत्र है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया, तो अब हम यहां पर आते हैं, मोबाइल में गाने क्यों नहीं थे। अब देखिए मोबाइल है, उसके बाद नहीं भी है और क्यों भी है, तो इंट्रोनिगेटिव जो है ये WH फैमिली का है, तो अब इसके सबसे पहले बनाएंगे हम WH के, बताते क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, WHY वाई, ठीक है, उसके बाद डिड आएगा, वाई डिड, उसके बाद जो है ये मोबाइल है, वाई डिड मोबाइल, उसके बाद हमने यहां पर सूत्र लिखा था मोबाइल हो गया, नॉट हैव, उसके बाद हैव आ जाएगा, देखिए यहां पर नॉट हैव, उसके बाद क्या नहीं था, गाने, नॉट हैव सॉन्ग्स, ये हो गया आपका, और यहां पर प्रश्नवाचक मार्क हो गया। उसके पास पेन क्यों नहीं था, फिर यहां WH के वाई करेंगे, वाई फिर डिड, उसके बाद ही, उसके बाद निगेटिव बनेगा नॉट हैव, उसके पास क्यों नहीं था, व्हाई डिड ही नॉट हैव अ पेन, यहां प्रश्नवाचक पास। अब उसके बाद जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, और मेरे पास एक पेन था, जैसे इसका 3 तरह से बना सकते हैं, मेरे पास पेन नहीं था, तो सीधे है जो मैंने बताया है, आई डिड नॉट हैव अ पेन। अब इसको दूसरी तरह से बनाएंगे, आई
हैड नो पेन। तीसरा है आई हैड नॉट अ पेन। ये तीनों सही है। जो मैंने आपको सूत्र बताया था ए है, उसके बाद कहीं इसको भी कहा जाता है आई हैड नो पेन, लेकिन आई हैड नो ए पेन नहीं कह सकते। आई हैड नो पेन, मेरे बिल्कुल मेरे पास पेन नहीं है। और ये है आई हैड नॉट ए पेन। जब नॉट आई हैड नॉट लगा देंगे तो ए पेन लिखना पड़ेगा, और यदि ए नहीं लिखते हैं तो आई हैड नो पेन, नॉट नहीं होगा, नो पेन। और आई डिड नॉट हैव ए पेन, ये आपका सही जो है, जो फार्मूला से मैंने बताया था उससे अंग्रेजी हो जाती है। तो बच्चों, अभी मैंने देखा है कि कल से आप लोग ठीक देख रहे हैं। पहले तो बहुत स्लो चल रहा था। तो अंग्रेजी सीखना है, मेरा मिशन है। आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। कितना छोटा मैंने बनाया, कितना आसानी से आपको बताया। मेरी आवाज आपके मोबाइल में रिकॉर्ड है, उसको कई बार देखिए, कई बार सुनिए, समझिए, कॉपी लेकर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस के बारे में कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। ये मैं कई बार कहा हूं। अभ्यास करने से जो जड़ मत मतलब बुद्धिहीन है, वह सुजान मतलब चालाक होता है, हो जाता है, इंटेलिजेंस हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है। रसरी आवत जात पर सील पर परत निशान। जिस तरह से कुएं से लोग पहले पानी भरते थे और रस्सी जो है जाती थी कुएं के अंदर आती थी, और जो जगत होता था, जो उसका बाउंड्री होता था, जो सीमेंटेड का बनाए रहते, चाहे पत्थर का बनाए रहते थे, उस पर भी निशान पड़ जाता है। या दूसरी तरह से, जहां आपका हैंडपंप है, सरकारी पंप हो चाहे आपके घर में हो, लगातार पानी जो ऐसा चीज है कि कोई नहीं कह सकता कि मैं पानी पिया और मेरा दांत टूट गया। पानी जो है, चना खाओगे, रोटी खाओगे, थोड़ा दांत हिला है, या मक्के का जो भुट्टा खाओगे, दांत टूट सकता है, गन्ना चूसोगे टूट सकता है, लेकिन पानी पीने से दांत नहीं टूटता है। लेकिन पानी जब लगातार जहां गिरता है, वहां पर चाहे पत्थर हो, वहां निशान बना देता है। थोड़ा सा हल्का होगा गड्ढा बना देगा, कच्चा होगा तो पूरा गड्ढा बना देगा। तो कंटिन्यू लगातार यदि आप अभ्यास करते हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपको अभ्यास करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको इंग्लिश बोलना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको इनको रटना पड़ेगा। रटना क्या है, दिमाग में बैठा लो। सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव है। देखो मैं आपकी तरफ मुंह करके बता दे रहा हूं। यदि अफर्मेटिव वाक्य है, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैड ए डॉग। अब मेरे पास एक पेन है, आई हैड ए पेन। मेरे पास 4 किताबें हैं, आई हैड 4 बुक्स। हैड लगा दिया और 4 बुक्स लगा दिया। है नहीं, सॉरी, एक चीज है नहीं, था। मेरे पास एक कुत्ता था, आई हैड अ डॉग। मेरे पास 4 किताबें थी, आई हैड 4 बुक्स। मेरे पास एक मकान था, आई हैड ए हाउस। और इसी में जब नेगेटिव में आप चले जाओगे बेटा, तो हैड खत्म हो जाएगा, डिड नॉट हैव आ जाएगा। ये देखो मैंने लिखा है डिड नॉट हैव। जब निगेटिव में आ जाओगे, इंट्रोगेटिव में आ जाओगे, इंट्रोनिगेटिव में आ जाओगे, तो अफर्मेटिव को छोड़ करके बाकी हैड का कहीं रोल नहीं है। डिड का रोल है और डिड नॉट हैव का रोल है। डिड हैव या डिड नॉट हैव, और WH में उसको लगा दो। तो बहुत ही आसान है। आप लोग इसको देखिए, समझिए, पढ़िए। कमेंट्स में नहीं आता है, कमेंट्स करके पूछिए। और अपने दोस्तों के पास जो गरीब है, ये मिशन हमारा है, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। कर भला तो हो भला, आप जिसको बताएंगे वो आगे बताएगा, वो आगे बताएगा। ऐसे करके एक जो है हमारा एक नेट तैयार हो जाएगा। बहुत लोग इंग्लिश सीख जाएंगे और भारत माता का कल्याण हो जाएगा। आज मोबाइल में आप देख रहे हैं, जय श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, उद्घाटन भी हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। हमारे लिए अयोध्या एक पावन धरती तो थी पहले, अब तो अति पावन हो गई है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हम भी जाएंगे गर्मी में, आप भी जाइए, घूमिए, लेकिन सबके साथ पहले इसको आप लोग सीखिए।
लाइक हो सके, जो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। जैसी यदि हमारे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा है समझाने का तो कीजिए और मस्त रहिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए, इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल, कितना आसान है। तुम्हारे पास एक कुत्ता क्यों नहीं था? वाई डिड यू नॉट हैव ए डॉग? इंग्लिश बोलना है, इसको रट लो, उसमें बोल दो, उसमें थोड़ा सा जोड़ लो, कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कर लो, चलते समय स्कूल जाते समय रटते चलो, 2-4 दिन में आप पास्ट जो है सिंपल पास्ट टाइप 2 के आप अंग्रेजी बोल लोगे। प्रेजेंट का मैंने बता दिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखने में मोबाइल में इतना सीख लेते हो कर लेते हैं। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसा वीडियो लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।